उसके बारे में कल पूरा और विस्तार से बताएंगे। भाई बहनों, अभी मैं बता रहा था मेरुदंड के लिए 11 अभ्यास आपको बता चुके थे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है उनको ये अभ्यास भी करने चाहिए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, फजल चल रहा है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उनको ये सूक्ष्म है, ऐसे हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने उसी से बहुत कुछ लाभ हो जाता है। एक तो ये, फिर दूसरा ये जिनको भी कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए। सामने कोहनियां मिल जाती हैं ऐसे ऐसे। दोनों हाथों को पकड़ लो, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से। ये देखने में सूक्ष्म व्यायाम हल्के लगते हैं लेकिन उनका लाभ बहुत जबरदस्त है। योग से लाभ कितने दिन में होता है? तो मैं कहता हूं योग से लाभ तो जब करना शुरू करते हैं उसी समय होना शुरू हो जाता है। कुछ लाभों को आप तुरंत देख सकते हो, उसको बोलते हैं तात्कालिक लाभ, इंस्टेंट बेनिफिट। और कुछ होते हैं लाभ थोड़ी देर में। अब जैसे कैंसर एक दिन में ठीक नहीं होगा, उसके ठीक होने की प्रक्रिया अंदर से शुरू हो जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं हो। एक दिन में चश्मा नहीं उतरेगा लेकिन 3 महीने में मैक्सिमम लाभ हो जाते हैं। लेकिन शरीर बहुत ही बेकार हो गया हो, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हो, तो 9 महीने में संपूर्ण रूपांतरण, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ। तो योग से पहले ही दिन में लाभ होने लगता है। करीब 3 महीने में अधिकांश बीमारियां दूर हो जाती हैं और 9 महीने में तो कैंसर जैसे रोग, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, 9 महीने में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, समग्र रूपांतरण जीवन का। जैसे किसी को रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, पूरा शरीर जकड़ गया है, उठा बैठा नहीं जाता है, चला फिरा नहीं जाता है, स्ट्रेचर पर लोग लेकर के आते हैं यहाँ, फिर उनको यहाँ पतंजलि योगपीठ में भर्ती भी करवा देते हैं। ये आईपीडी की भी व्यवस्था यहाँ पर, इंडोर पेशेंट्स को, हम रोगियों को भर्ती करने की व्यवस्था रखी हुई है। जिनको पाइल्स, फिशर, फिस्टूला 4-4, 5-5 बार ऑपरेशन करा रखा, ऑपरेशन भी करते हैं हम यहाँ क्षार सूत्र से, शल्य चिकित्सा, आँख का ऑपरेशन, दांत का ऑपरेशन और पाइल्स, फिशर, फिस्टूला का, हर्निया का ऑपरेशन भी करते हैं। मैंने कहा जिन लोगों को ऐसे गाड़ी में लिटा करके स्ट्रेचर पर लेकर के आए, ऐसे अर्थराइटिस के पेशेंट, स्लिप डिस्क के पेशेंट, फिर सोराइसिस, पूरे शरीर से पस निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, ऐसे रोग बहुत मोटे हो गए हैं, भयंकर डिप्रेशन है, बीपी, शुगर किसी दवा से कंट्रोल ही नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हम ठीक करते हैं।
योगग्राम में भर्ती करते हैं, पतंजलि योगपीठ में भर्ती करते हैं। असाध्य रोग है, पेट की बहुत पुरानी बीमारी है, चमड़ी की बहुत पुरानी बीमारी है, अब कोलाइटिस की बीमारी है, उसके लिए फिर उसको 21 दिन से लेकर के 41 दिन तक, 20 दिन से लेकर 40 दिन तक का एक कोर्स कराना पड़ सकता है, लेकिन कोलाइटिस ठीक होता है। नहीं तो जो खाया वही तुरंत लैट्रिन में चले गए, शरीर बेकार हो जाता है, बहुत बुरा लग जाता है। भगवान करे रोग तो किसी को ना दे, बहुत दुख होता है। एक एक ऐसे ही गर्दन को दाएं बाएं घुमा सकते हैं, गर्दन के लिए एक्सरसाइज है। ये हल्के व्यायाम लेकिन बड़े लाभकारी है। ऐसे कंधों को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं ना। तो योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, योग ग्राम, पतंजलि योगपीठ, पंचकर्म षटकर्म की सब व्यवस्था। देखो घर पर ना जो हो करना चाहिए वो हो नहीं पाता है जितना करना चाहिए। फिर एक गुरु के आभा मंडल का असर होता है, वातावरण का असर होता है। घर छोड़ करके दूसरी जगह रहना ही शुरू कर दो, कुछ बीमारियां दूसरी जगह रहने से ठीक हो जाती हैं। वातावरण की चेंज का, हवा पानी का भी असर पड़ता है। तो मैं तो कहता हूं 365 दिन में, साल में एक बार पतंजलि योगपीठ एक सप्ताह जरूर आना चाहिए। चाहे वो योगग्राम में आए, चाहे पतंजलि योगपीठ में आए, योग शिविर में आए। इससे आपका जीवन शुभ से भरेगा। नहीं तो वही 10 बाई 12 का 15 का कमरा, 5 बाई 7 की रसोई, 10 बाई 10 का ऑफिस, 2 बाई 2 की वो गाड़ी, जिंदगी कैद हो गई है। जिंदगी में घुट घुट करके जी रहे, घुटन हो रही है। माने सलाखों के पीछे जैसे कैदी रहता है ना, हम कैद हो गए हैं घरों में, जेल खाने बन गए हैं घर, और वहां से आदमी बाहर नहीं निकल पाता। फिर पति पत्नी के झगड़े, बिजनेस भी ठीक से नहीं कर पाता है। अब तो बोलते हैं कि आदमी को बहुत पोटेंशियल बनाना है, तो अब तो फैक्ट्री वाले, बिजनेस वाले उनको तनख्वाह देते हैं, अपने पैसे से घुमवाते हैं। बोले बाहर घूम के आएंगे तो अच्छा बिजनेस करेंगे, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ये सकारात्मक रहेंगे, गुणात्मक रहेंगे, सृजनात्मक रहेंगे, रचनात्मक रहेंगे, इनकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो अपने खर्चे पर उनको तनख्वाह दे करके घूमने के समय की तनख्वाह भी देते हैं, ऊपर से घूमने के लिए पैसे भी देते हैं कि बाहर जाएंगे तो ठीक रहेंगे। जब बिजनेसमैन जो खाली काम के सिवा और कुछ नहीं जिनको दिखता, वो भी ये मानने लग गए कि आदमी को थोड़ा चेंज मिलना ही चाहिए, और वो जो चेंज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें डिविनिटी होनी चाहिए, उसमें आध्यात्मिकता होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर पर्यटन ऐसे नहीं कि सैर सपाटा करने को कभी महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ पर दिया तीर्थाटन को, कि तीर्थ करो, साल में एक बार घर से बाहर निकलो, तीर्थ करके आओगे, वहां संत महापुरुषों के दर्शन करोगे, सत्संग करोगे, तो जीवन में परिवर्तन होगा। श्रावण मास में हरिद्वार की इस तीर्थ भूमि पर आपको ज्ञानामृत का पान करने का सौभाग्य मिल रहा है, और साथ में वेद दर्शन उपनिषदों का श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इससे बड़े जिंदगी में बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। भाई बहनों, योग का क्या लाभ होता है? मैं कह रहा था, पहले दिन से एक के क्षण में रूपांतरण शुरू हो जाता है। अभी मैंने बताया 3 महीने में सामान्य रोग दूर हो जाते हैं, अधिकांशतः रोग दूर हो जाते हैं, और 9 महीने में तो संपूर्ण रूपांतरण। अभी 16 अगस्त से हमने आवासीय शिविर रखा है। 16 अगस्त आवासीय शिविरों में हम पहले ही दिन से 99% दवाइयां बंद करा देते। बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद, पेन किलर्स बंद, 99%। डिप्रेशन की दवा बंद, नींद की दवा बंद, गैस एसिडिटी की ये सब दवा बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद, सब विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, आयरन की सब गोलियां खाते रहते हैं। शरीर दवा खाना बन गया। देह जो देवालय था वो रोगालय बन गया। दवा खा खा करके मेडिकल स्टोर बन गया, और बीमारियों का ऐसा चक्रव्यूह कि मौत होने पर ही पीछा छोटे उन लोगों को हमने ठीक किया। हम पहले ही दिन से हर रोज वेट चेक करते हैं। पहले ही दिन से आधा किलो, 1 किलो, और 1-1 घंटे में वेट चेक कराते हैं। हम व्यायाम का भी असर दिखाते हैं, प्राणायाम का असर दिखाते हैं, ध्यान का असर दिखाते हैं। तो जो मोटे हैं
मोटी हैं, जिनको मोटापा बहुत हो गया है, उनको कहते हैं हम यहाँ 7 दिन का शिविर रखा है, तो 7 दिन में 5-7 किलो से लेकर के 10 किलो वजन यहां ही कम कर देते हैं हम योग पीठ में, खाली योग से। थोड़ा सा उनको आहार का नियंत्रण कराते हैं, लौकी का जूस आदि पिला देते हैं, और डायबिटीज वालों को खीरा खीरा टमाटर को जूस, और कब्ज वालों को नाशपाती का जूस। बीमारी रह नहीं सकती। आहार पवित्र, विचार पवित्र, और फिर योगाभ्यास और ध्यान करके तो इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से संबंध स्थापित हो जाता है। जब हम प्राणायाम योग ध्यान करते हैं ना, तो इस ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं उनके साथ हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। 2 तरह की यहां पर ऊर्जाएं हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। जैसा हमारा माइंड सेट होता है, एक हमारी निम्न चेतना, एक उच्च चेतना। एक जो है नेगेटिव फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, लोअर फ्रिक्वेंसी, एक हायर फ्रिक्वेंसी, उच्च चेतना। जब उसमें रहते हैं ना, तो सारी दैवी शक्तियां हमें आशीष देने लगती हैं, जीवन में रूपांतर। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, अस्थमा, सोराइसिस, ऐसी बीमारी से रोग पीड़ित रूपांतर हो जाता है। आइए आपको अभी बच्चों के लिए खास योगाभ्यास वो भी थोड़ा बता देते हैं। बच्चों के लिए 5 आसन तो सबके लिए जरूरी है ना। देखो, बच्चों को 5 आसन सबको कराना, पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन। फिर 5 आसन और एडवांस वो भी बताएंगे। फिर 8 प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है, वो तो बताएंगे। फिर रोगोपचार की दृष्टि से 7 और भी प्राणायाम। कोशिश कीजिए आपका माथा घुटनों से लग जाए। नहीं लगता है तो ऐसे करना, बच्चे तो अच्छे से कर पाएंगे। ये पश्चिम तानासन, फिर ये सर्वांगासन, ऐसे एक आसन 1-2 मिनट करा देने से अब बच्चों के बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरा तेजस्वी रहेगा, उनका दिमाग तेज होगा। ये हलासन, फिर ये चक्रासन, और खड़े होकर के, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के अब सबको खास आसन करवा देते हैं। ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन ये होता है, ये 2 तरह से किया जाता है। ये ऊर्ध्व ताड़ासन, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, एड़ियां उठ जाती है इसमें जब ऊपर उठते हैं तो। ये बच्चों को 5 आसन जरूर करा दें। एक साथ दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाएंगे। 1, बहुत सुंदर, हथेलियां ऊपर की ओर, सबने बहुत अच्छा किया। फिर नीचे, 2, 1, अब अगला अभ्यास, बच्चों के लिए खास गरुड़ासन। जिन बच्चों के ऐसे खड़े होने पर घुटने मिलते हैं ना, उनके लिए बॉडी का बैलेंस बच्चों की एकाग्रता भी इससे बढ़ती है। फिर ये ध्रुवासन, डरना नहीं, ऐसे नहीं करना।
बच्चे अशांत होते हैं ना, उनके आप भी अशांत हो रहे। गरुड़ासन, ये ध्रुवासन, बच्चों की एकाग्रता, ये ऐसे दूसरी तरफ से। बच्चों के लिए पद्मासन भी बहुत अच्छा रहता है, उनके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, घुटने मिलते हैं ना, उसके लिए पद्मासन भी और ये बटरफ्लाई भी। रोगोपचार की दृष्टि से हम आपको योगाभ्यास बता रहे थे। अब जैसे किसी को थायराइड है, उसको सर्वांगासन और हलासन